अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में जी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है, नेशनल बुक वो है ये, और चैप्टर नेम है जी रियल नंबर्स। और इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, on his last statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another check for 1,12,921. What is his current balance? वो कह रहे हैं कि एक बंदा, उसका नाम कासिम है, ठीक है। उसके पास उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,75,000 उसके अकाउंट में है। और वो कह रहे हैं कि उसने पहले एक चेक लिखा है 45,790 का, फिर उसने एक और चेक लिखा है 1,12,921 का। तो कह रहे हैं कि जब ये दोनों चेक, जाहिर सी बात है उसने बीच में से वो चेक लिखे हैं, यानी कि वो पैसे बीच में से निकल गए, उसने वो विड्रॉ करा लिए या ट्रांसफ़र कर दिए, किसी को जो है वो चेक उसने दे दिया या जो भी कर दिया। तो वो कह रही है कि व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। हमने बताना है कि उसका करंट बैलेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट उसके अकाउंट में से निकल चुकी है पहले हम उसे ऐड करेंगे और उसे हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जी इसका शुरू में बैलेंस कितना था, तो उसको हम लिख देते हैं, इनिशियल बैलेंस लिख देते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग उसका बैलेंस कितना था। इनिशियल बैलेंस था जी 1,75,000। उसके बाद उसने फर्स्ट चेक कितने का लिखा? फर्स्ट चेक जो था वो उसने लिखा जी 45,790 का। और जो सेकंड चेक है वो उसने कितने का लिखा? उसने लिखा जी 1,12,921, ठीक है। और ये सारी अमाउंट किस में है? रुपीस में है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आ गया इसका डाटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स, इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। 45,790 प्लस 1,12,921। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, 45,790 प्लस 112,921। तो ये हमारे पास आया जी 1,58,711। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास आया जी 1,58,711, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी उसका जो उसने टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स है, यानी कि जो उसने अपने अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम पीछे देखेंगे कि उसका करंट बैलेंस कितना है, ठीक है। तो करंट बैलेंस किस तरह आएगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे कि जो उसका इनिशियल बैलेंस था उसके बीच में से जो उसने अमाउंट जो है वो निकाल लिया वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा जी 1,75,000 माइनस 1,58,711। तो हम यहाँ पे इसे माइनस कर लेते हैं। 175,000 माइनस 158,711। तो हमारे पास इसका आंसर जो पीछे आ रहा है वो आ रहा है जी 16,289। तो उसका करंट बैलेंस कितना है? 16,289। तो ये है जी कासिम का करंट बैलेंस। हम यहाँ पे लिख पे देते हैं कासिम्स करंट बैलेंस, ठीक है। तो ये हमने उसका करंट बैलेंस फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आया, रुपीज़
68,289। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वो कह रहे हैं कि जो वाजिद है उसने जो है अपनी गाड़ी जो है वो कितनी चलाई है 283.4 किलोमीटर, कितने लीटर्स पेट्रोल पे, 16.2 लीटर पेट्रोल्स पे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर। उसका ये कहना है कि वो क्या कह रहा है कि जो उसकी गाड़ी है ना उसकी एवरेज क्या है, माइलेज क्या है कि वो 1 लीटर पेट्रोल पे 1.75 किलोमीटर चलती है। ये वो कह रहा है, वाजिद कह रहा है। ठीक है, तो अब वो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका जो आंसर है वो रीज़नेबल है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी उसकी क्या है। हम उसमें क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर्स को हम डिवाइड करेंगे कि टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल जितना यूज़ हुआ है। तो हम फिर देखने के जो हमारा आंसर आया है और ये जो वाजिद कह रहा है क्या ये दोनों आंसर सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वाजिद ने कितना जो है वो चलाई है गाड़ी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाजिद ड्रोव इज इक्वल्स टू 283.4 किलोमीटर। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वाजिद यूज्ड पेट्रोल, कितना पेट्रोल उसने यूज़ किया है, 16.2 लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल जो उसका डिस्टेंस है जितना उसने कवर किया है तो वो कितना है और किलोमीटर्स में गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, 283.4 डिवाइडेड बाय कितने लीटर पेट्रोल है, 16.2। हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 17.49। तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँ 1 डेसिमल प्लेस तक तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 के बाद 9 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या आया, 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर मेरे पास आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, जो इसका एक्यूरेट आंसर है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का, वो हमारे पास आया जी 17.5 किलोमीटर। और जो था वाजिद उसका क्या आया था कि 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर, और हमारा क्या है 17.5। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या पता उसने जो है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो या उससे कोई मिस्टेक होगी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाजिद आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। वाजिद आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसका जो आंसर है वो रीज़नेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो है पार्ट करते हैं। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उससे कोई मिस्टेक होगी हो या उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, या उसने जो है वो पॉइंट को उसने जो है वो गलत लगा दिया हो, बस इस तरह आप कुछ लिख सकते हैं। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस ऑफ रुपीज़ 139.2
हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सलमा ने कितना ख़रीदा है, फैब्रिक 3.2 यार्ड ख़रीदा है और उसका कितना बिल बना है 139.2 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि क्या कॉस्ट होगी पर यार्ड की। यहाँ पे तो हमारे पास 3.2 यार्ड की टोटल प्राइस लिखी हुई है ना 139.2। अब हमने पर जो यार्ड है ना उसका हमने बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल प्राइस कितनी है। तो टोटल प्राइस इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है जी 139.2 रुपीज़ और टोटल यार्ड्स कितने यार्ड्स उसने लिया था कपड़ा 3.2 यार्ड्स है। ठीक है कपड़ा। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट पर यार्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट पर यार्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट पर यार्ड हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास टोटल प्राइस है ना उसको हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक है ना जितने भी यार्ड्स है हमारे पास 3.2 यार्ड्स है, तो हम क्या करेंगे टोटल प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे 3.2 से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो ये हमारे पास आ गया है जी 43.5, यानी कि कॉस्ट पर शॉर्ट कितनी है 43.5 रुपीज़ है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई जी प्राइस, ये हमारे पास आ गई जी प्राइस 43.5 रुपीज़ पर शॉर्ट, यानी कि एक शॉर्ट जो है उसकी कितनी प्राइस है 43.5 रुपीज़। तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। वो कह रहे हैं कि जो मोमिना है ना वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर्स चलती है। अगर उसने 12 और जो है उसने वॉक की है तो हमें ये बताना है कि उसने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं। ठीक है, इस 12 और वॉक में। तो इजी सा है ये भी, हम क्या यहाँ पे करेंगे कि डिस्टेंस को हम किस तरह कर सकते हैं फाइंड आउट, स्पीड को, जब उसकी स्पीड है ना ये 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे के बीच में वो 3.5 किलोमीटर्स कवर कर लेती है, ये उसकी स्पीड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम का हमें चाहिए डिस्टेंस। तो टाइम कितना है 12 आवर्स, तो बस हम इसको अभी कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है यूनिट है वो क्या है किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हमें कोई यूनिट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवर्स में है तो इसको हम आवर्स में ही रहने देंगे। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मोमिनास स्पीड। तो स्पीड कितनी है मोमिना की है जी 3.5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये उसकी स्पीड है और उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल टाइम, तो वो कितना हमारे पास 12 आवर्स है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस वॉक्ड लिखते हैं, डिस्टेंस मोमिना, मोमिना एम कैपिटल, मोमिना वॉक्ड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो उसकी क्या स्पीड है 3.5 स्पीड है उसकी, और उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह होता है ना हमारे पास स्पीड क्या उसकी 3.5 किलोमीटर्स पर आवर है, यानी कि किलोमीटर बाय आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 12 आवर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ये और आपस में कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मेरे पास आ गया 42, यानी कि मोमिना ने कितनी वॉक की है 42
किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नीचे, देयरफॉर मोमिना वॉक्ड इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर्स। और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे वो हमें कह रहे हैं कि द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that climbing the days the club hiked. अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि शुरू से मैं आपको बताती हूँ, इसमें कह रहे हैं कि एक हाइकिंग क्लब है जो कि 7 days की ट्रिप पे गया है, और हर रोज़ वो लोग कितनी हाइकिंग करते हैं, 5.5 से लेके 7.5 के माइल्स जो है उसके बीच में ही वो क्या करते हैं, हाइकिंग करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि इज़ इट रीज़नेबल टू एज्यूम दैट क्लाइंबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमें ये बताएं कि वो जो 7 days का ट्रिप था उसके बीच में उन लोगों ने कितनी हाइकिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट है लेस देन 35 days, नेक्स्ट है बिटवीन 35 and 55 miles, इक्वली 55 miles या मोर देन 55 miles। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट तो गिवन नहीं है कि उन लोगों ने कितनी पर डे जो है वो हाइकिंग किया कि हम उससे 7 days की निकाल लें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे कि उनने हर रोज़ कितनी हाइकिंग की है, और मैक्सिमम डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट करेंगे कि उनने पर डे कितनी हाइकिंग की है। इससे फिर हमारे पास जो है वो एक रेंज निकल आएगी जिससे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे कि कौन सा इसका जो है ना वो रीज़नेबल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास जो है वो किस तरह आएगा कि हम क्या करेंगे कि उनने जितना किया हुआ है ना कवर, यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो लोग कितना कवर करते हैं 5.5 से लेके 7.5, और इसमें मिनिमम हमारे पास क्या है 5.5, तो हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 5.5। और कितने डेज़ का ट्रिप था, 7 days का ट्रिप था, तो हम क्या करेंगे कि 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 days का ट्रिप था तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 38.5, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो उन लोगों ने कवर किया है पर डे वो कितना है 38.5 माइल्स। ठीक है, यानी कि सॉरी 7 days में मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, बोल दिया पर डे। 7 days में उन लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है 38.5 माइल्स। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस उन लोगों ने कितना कवर किया है 7 days में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे कितना गिवन है कि उन लोगों ने कितना कवर किया 5.5 से 7.5, तो मैक्सिमम कितने 7.5, और टोटल डेज कितने हैं 7 days। तो हम क्या करते हैं 7.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 52.5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 52.5 माइल्स, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है 38.5 और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना है 52.5। अब आप देखें कि इसमें से किसके साथ ये मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर रीज़नेबल आ रहा है ना वो क्या आ रहा है कि ये हमारे पास ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ये किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। ठीक है, तो अब आप इसमें सिंपल नीचे ऐसे लिख दें कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, या फिर आप हर ऑप्शन को लिख के नीचे लिख दें कि दिस इज़ रीज़नेबल एंड दिस इज़ नॉट रीज़नेबल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि बिटवीन में सिंपल जो करेक्ट आंसर है बस वही लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि द रीज़नेबल आंसर इज़ the reasonable answer is in between
35 and 55 माइल्स। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेंज है ना वो इसी से जो है वो मैच कर रही है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे ख़त्म हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं जी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो इसके टोटल जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 10 है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन है जी, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स एंड एट ₹1.85 ईच, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास कह रहे हैं कि एक क्लास की पार्टी थी जिसके लिए स्टूडेंट्स ने कितने बलून्स ख़रीदे हैं 42, और हर जो बलून है उसकी कितनी प्राइस है 1.85। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी यूज़ हुई है। तो इजी सा क्वेश्चन है, बस 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं, 42 है, और कॉस्ट पर बलून कितनी है 1.85 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ₹1.85। ठीक है, अब टोटल अमाउंट पेड यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, टोटल अमाउंट कितने स्टूडेंट ने पे की है, उसके लिए हम क्या करेंगे 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 से। तो देख लेते हैं कितने रुपीस उनका टोटल बिल बना था। तो हम कर देते हैं जी 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 77.7। तो उन लोगों ने कितना पे किया है जी 77.7 रुपीज़ जो है उनने उनका टोटल बिल बना है। तो यहाँ पे हम फिर नीचे लिख देते हैं कि देयरफॉर द स्टूडेंट काउंसिल पेड, या यहाँ तक लिखने तो भी ठीक है, लेकिन हम नीचे स्टेटमेंट में लिख देते हैं, इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देयरफॉर द स्टूडेंट काउंसिल पेड ₹77.7 फॉर द बैलून्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे ये वीडियो जी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये वीडियो भी ख़त्म हो गई। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।